दोस्तों मैं अभय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। आज की कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो कभी प्यार और भरोसे पर करा था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो टूट गया। यह कहानी है विक्रम और नीलम की। दोनों की शादी के लगभग 5 साल हुई थी। शादी का रिश्ता जो है घर वाले ने तय किया था। नीलम जो थी एक साधारण लड़की थी, शादी में सुसंस्कृत और किसी से मधुर बोलने वाली थी। विक्रम जो था पढ़ाई लिखाई में अच्छा था और एक प्राइवेट नौकरी में जॉब करता था। शादी के शुरुआती दिन दोनों का जो है ना किसी सपनों के जैसा था। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता। सुबह नीलम विक्रम के लिए टिफ़िन पैक करती, शाम को जो है उसका इंतज़ार करती घर आने का। दोनों अक्सर जो है छत पर बैठकर देर रात तक बातें करते। मोहल्ले वाले कहते थे कि विक्रम और नीलम की जोड़ी मिसाल है। लेकिन वक्त जैसे जैसे गुजरने लगा, रिश्ते की दीवार पर दरार आने लग गई। विक्रम अपने करियर को लेकर जो है बहुत महत्वाकांक्षी था। वो सुबह से रात तक ऑफिस में ही डूबा रहता था। नीलम को लगता था कि शादी के बाद जो है पति का प्यार और समय जो है ना उसे नहीं मिल रहा था। छोटी छोटी बातों झगड़ों के कारण बनने लगी। विक्रम कहता कि मैं काम कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे सुख के लिए। नीलम कहती मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, पैसे से ज़्यादा तुम्हारा समय चाहिए। धीरे धीरे जो है ना ये बहस उस दोनों पति पत्नी के बीच में करवाहट सा बदलने लगी। घर का माहौल बिगड़ने लगा। पड़ोसी तक समझ गए थे कि दोनों के बीच जो है सब कुछ अब ठीक नहीं है। दोनों को परिवार वाले ने कई बार बैठाकर समझाया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। अंततः 5 साल की शादी के बाद जो है दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का जो है फैसला कर लिया। कोर्ट में कागज़ पर दस्तखत हुए और रिश्ता ख़त्म हो गया। नीलम अपने मायके चली गई और विक्रम अपने गांव में जो है काम में डूब गया। दोनों सोचा अब कभी एक दूसरे से कोई वास्ता अब नहीं रहेगा, तलाक मतलब तलाक। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तलाक के 15 दिन बाद जो है विक्रम के फ़ोन पर कॉल आता है। कॉल नीलम का था, जो पूर्व पत्नी जिसे वो तलाक दे चुका था। विक्रम पहले तो चौंक गया कि अचानक उसका कॉल क्यों आया और वो क्यों कर रही है, हालांकि वो उसके साथ तो मेरा तलाक हो चुका है। फ़ोन उठाया तो नीलम की आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, विक्रम मुझे तुमसे कुछ कहना है, आज शाम मेरे घर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जैसे सुना विक्रम हैरान। उसने पूछा, आखिरी क्या बात है? नीलम बोली, अभी नहीं बता सकती, बस एक बार आ जाओ। विक्रम के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। सोचा तलाक के बाद क्या दिखाना चाहती है, लेकिन अंदर से एक अजीब बेचैनी ने उसे मजबूर कर दिया कि वो शाम को नीलम के घर पहुंचा। शाम के वक्त था। विक्रम नीलम के घर के अंदर जो है दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाज़ा खुलता है और अंदर जो है बिल्कुल अंधेरा था। कमरे में अगरबत्ती जो है पूजा पाठ की थी तो उसका खुशबू फैली हुई थी। नीलम साड़ी पहने खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आने के लिए शुक्रिया विक्रम, आज मुझे तुमसे एक राज साझा करना है। विक्रम चुपचाप अंदर गया। उसकी नज़र टेबल पर पड़ा। टेबल पर ढेर सारे जो है कागजात रखे थे और एक बच्ची की तस्वीर। विक्रम ने तस्वीर उठाई। बच्ची बहुत प्यारी थी, उसकी आंखों में मासूमियत थी। विक्रम ने पूछा, ये कौन है? नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, विक्रम मैं तुमसे एक बात छुपाती रही। हमारे रिश्ते के टूटने के कारण सिर्फ झगड़े नहीं थे, असली वजह ये थी कि मैं किसी से प्यार करने लगी थी। विक्रम ने जैसे सुना, विक्रम को पैरों से तले ज़मीन खिसक गई। उसने मैं गुस्से में कहा, तो ये सब खेल था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके अब मुझे तमाशा दिखाने बुलाया है। नीलम रोते हुए बोली, नहीं विक्रम, मैं गलत थी, मैं किसी और से नज़दीकियाँ बढ़ा बैठी थी और बच्ची उसी प्यार की निशानी है। मैंने तुम्हें कभी बताया क्योंकि मुझे डर था। अब जब सब खत्म हो गया तो मैंने सब सच बताना ज़रूरी समझा। विक्रम जो है ये सब सुनकर सन्न रह गया। दिल जोर जोर से उसका धड़कने लगा। उसने बच्ची की तस्वीर को गौर से देखा। बच्ची के चेहरे में कहीं ना कहीं उसे खुद की झलक महसूस हुई। विक्रम बोला, नीलम तुमने मुझसे इतना बड़ा सच कैसे छुपाया? काश तुम मुझे पहले बता देती तो शायद सब कुछ बदल सकता था।
उसकी आंखों से जो है ना आंसू गिरने लगा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। नीलम ने टेबल से दूसरे कागज़ उठाया। वो एक डीएनए रिपोर्ट थी। जो दूसरी कागज़ उठाई वो डीएनए का रिपोर्ट था। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था बच्ची का पिता विक्रम। विक्रम सुनता है तो हक्का बक्का रह गया। नीलम रोते हुए बोलूँ, हाँ विक्रम, ये बच्ची तुम्हारी है। मैंने गलती की, किसी और से नज़दीकियाँ बढ़ाई, लेकिन जब प्रेग्नेंट हुई तो रिपोर्ट से पता चला कि बच्ची तुम्हारी है। मैं डर गई और सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। जब तक हिम्मत जुटाई, हमारे बीच की खाई इतनी गहरी हो चुकी थी कि रिश्ता टूट गया। विक्रम के लिए यह सुनना किसी तूफान से जो है कम नहीं था। उसका अंदर गुस्सा भी था, दुख भी था और पिता बनने का भावना भी। उसने तस्वीर हाथ से ली और उसकी आंखों से जो है आंसू टपकने लगा। विक्रम बोला, हमारे रिश्ते की नींव झूठ पर टूटी थी, लेकिन ये बच्ची मेरी है और मैं इसे कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। और नीलम सिसकते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो विक्रम, मेरी गलती ने सब बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ विक्रम और नीलम की नहीं है। ये उस जहर की कहानी है जो रिश्ते में धीरे धीरे उतरता है और जब फूटता है तो सब बिखर देता है, यानी सब बिखेर देता है। अगर नीलम ने सच पहले बता दिया होता तो शायद घर उनका बच सकता था। आज के दौर में भरोसा ही रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। और जब भरोसा टूटता है तो रिश्ता चाहे शादी का हो या दोस्ती का, हमेशा अधूरा रह जाता है। याद रखिए, रिश्ते झूठ और डर पर नहीं टिकते। सच्चाई जितनी जल्दी सामने आ जाए उतना अच्छा होता है, क्योंकि सच देर सवेर सामने आता ही है और जब देर से आता है तो रिश्ते की नींव हिलाकर रख देता है। तो दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे थे दोस्तों सच्ची घटना। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को आप एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते हैं जो ज़िंदगी का सच दिखाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं फिर कल रात। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।